पटना से दिल्ली हो या पटना से हावड़ा हो, बहुत भीड़ चलती है गाड़ी में, बहुत सबसे ज़्यादा बुरी स्थिति है बिहार की। मुद्दा तो सर देखिए, बंगाल का हिसाब से बताएंगे तो बंगाल का हिसाब से तो परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि बंगाल में जो हालात अभी सिचुएशन चल रहा है, शायद कुछ नया चेहरा बीजेपी का आने से बंगाल में कुछ सुधार हो सकता है। बिहार में तो बालू, पानी, दारू सब बंद कर करके सबको मार रहा है नीतीश। पहले सीट टूटा हुआ रहता था, कोई चार्जर पॉइंट नहीं था, अभी तो सब ओके, कंफर्टेबल सीट पर बैठ कर जा रहा है, और क्या चाहिए। और भारतीय जनता दल का एक जो मतलब विजन है वो जनता के नज़र में साफ दिखाई पड़ता है। वो हिंदुत्व हो, चाहे बॉर्डर का इंफ्रास्ट्रक्चर हो या राष्ट्रवाद हो, वो अपने स्टैंड पर क्लियर है, लेकिन कांग्रेस का स्टैंड क्लियर ही नहीं है। किसी का अकाउंट फ्रीज कर देना, किसी सीएम को घुसा देना जेल में, या किसी पर ईडी ला देना, तो ये जितना मनमानी हो रहा है ये और देश को ना और खराब ले जाएगा। बदलाव तो खाली वंदे भारत, नमो भारत, ये सब हाई फाई ट्रेन में हुआ है। हम लोग आम आदमी जो ट्रेन में आना जाने का सफर करते हैं, हम लोग तो सर वही जगह में पड़े हुए। हम लोग के लिए कहाँ वंदे भारत और कहाँ बुलेट ट्रेन, हम लोग को तो कोई ट्रेन में बदलाव दिखा नहीं। खाली फोटो देखता है, वंदे भारत चल रहा है, स्टेशन में खड़ा होकर देखते हैं, जो रेगुलर यातायात कर रहे हैं इसमें तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो बदलाव तो हम लोग लोकल स्थिति में कुछ बदलाव नहीं हुआ। तो क्या चाहते हैं? चाहते हैं जैसे आप अभी थोड़ा देर पहले भाई साहब से पूछे कि मोदी जी से, जब मोदी जी इतना कुछ बदलाव ला रहे हैं रेल क्षेत्र में, थोड़ा सा लोकल जो आंचलिक स्तर में जो रेल चल रहा है इसमें भी कुछ बदलाव लाए। आप खुद ही देखिए, बॉगी का हालत देखिए, बाथरूम का, टॉयलेट का हालत देखिए, ट्रेन का वेटिंग का देखिए हालत। हम लोग काउंटर में लाइन लगाने जाते हैं तो कुछ होता नहीं है, लेकिन कोई एजेंट के पास जाइए, 100-200 रुपया ज़्यादा दीजिए, तब जाके आपको शायद सुविधा मिलता है। तो बदलाव यही देखने मांगते हैं कि थोड़ा आंचलिक क्षेत्र में भी कोई बदलाव करे। तो बीजेपी सरकारी है, बीजेपी सरकारी है। क्यों, कारण क्या? कारण क्या है सर, देखिए, वो तो जो मोदी जी का सिवा भारतवर्ष में आप कोई सेकंड ऑप्शन तो है नहीं सर। प्रधानमंत्री का चेहरा तो भारतवर्ष में तो और सेकंड है नहीं ना। तो पब्लिक का पास कोई ऑप्शन रहेगा तभी ना पब्लिक देगा कि हाँ इस साल इनको मौका दिया जाए, इस साल इनको मौका दिया जाए। आप खुद देखिए, इंडिया गठबंधन जो बना है उनमें से खुद उन लोग का आपस में ही तो कोई मेल मिटाप नहीं है, तो आदमी किसको चुनेगा आप बोलिए। तो इसलिए इस बार भी मोदी सरकार है। मुद्दा तो सर देखिए, बंगाल का हिसाब से बताएंगे तो बंगाल का हिसाब से तो परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि बंगाल में जो हालात अभी सिचुएशन चल रहा है, शायद कुछ नया चेहरा बीजेपी का आने से बंगाल में कुछ सुधार हो सकता है। और बाकी देश का हित में बोलिएगा तो मोदी जी और 5 साल रहेंगे तो शायद कुछ और बदलाव नज़र आता है। जैसा अभी बैंकिंग क्षेत्र में बोलिए, वो मोदी जी अभी ऑनलाइन जो सिस्टम चालू किया है, फ़ोन पे बोलिए या पेटीएम बोलिए, इस सब से जैसा देश में एक तो बदलाव आया है, तो शायद 5 साल में और कुछ बड़ा सुधार लाए। रेल में आप बड़ा चेंज क्या चाहते हैं? रेल में तो सर हम वही बात बोला कि आंचलिक क्षेत्र का जो रेल चल रहा है, लोकल क्षेत्र में जो रेल चल रहा है, इसमें कुछ डेवलप आना चाहिए। हम लोग को बुलेट ट्रेन या वंदे भारत से कोई मतलब नहीं है, हम लोग को लोकल क्षेत्र से ही मतलब। ट्रेन में सुविधा देखिए, गाड़ी का स्पीड बढ़ा, आने जाने में हम लोग को थोड़ा सा अब आसान हो गया है। पटना से हावड़ा के लिए या पटना से दिल्ली जाना हो तो समय अब कम लगता है, ट्रेन में सुविधा हुआ है, ऐसा बात नहीं है। कुछ है तो गंदगी वगैरह होती है तो साफ हो जाती है। तो मैदान तो कुछ दिख नहीं रहा, बस एक ही हवा है, सिर्फ मोदी। काम सामने जमीन पे नहीं दिख रहा। रेलवे में कोई सुविधा नहीं, बस जा रहे हैं आ रहे हैं, मगर रेलवे में अभी भी वही स्थिति है, क्योंकि इतना न वेटिंग टिकट है, इतना न स्थिति खराब है कि टिकट का मारा मारी है। अभी भी लोग आते जाते हैं, या पटना से दिल्ली हो या पटना से हावड़ा हो, बहुत भीड़ चलती है गाड़ी में, बहुत सबसे ज़्यादा बुरी स्थिति है बिहार की। सरकार चाहते हैं कि हम लोग को सुविधा मिले। टिकट जब हम लोग खर्च करके जा रहे हैं, पैसा लगाते हैं, तो वेटिंग में क्यों जाएंगे? इसका सुविधा होना चाहिए कि समय पर हम लोग को टिकट मिल जाए, सावधानी सुरक्षित यात्रा करें हम लोग, बस यही चाहिए और क्या।
केंद्र में कौन सरकार आ रही है फिर से मोदी सरकार आ रही है, क्योंकि भारत थोड़ा सा देश हमारा आगे बढ़ा है, थोड़ा विकास हुआ, हमारे क्षेत्र में विकास हुआ। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से है बिहार में, जो कि हमारा 12 विधानसभा क्षेत्र हुआ, पटना डिस्ट्रिक्ट, उधर काम हम लोग की तरफ हुआ है। नमामि गंगे के प्रोजेक्ट जो भी है हम लोग की तरफ हुआ है काम। तो मोदी सरकार कोई सा काम हमें दिख नहीं रहा, हम तो बोले साहब, मगर सब मोदी जप रहा है, बस मोदी ही देना है। राम मंदिर का कुछ प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव राम मंदिर का कोई प्रभाव नहीं। भगवान है, भगवान अलग है, मोदी जी अलग है, मगर ऑप्शन नहीं है, हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है। राहुल गांधी ऑप्शन नहीं है, बोले तो ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है सर। सिर्फ बस एक है जो देश को चला रहा है। 5 साल इनको और दिया जाए मौका, 5 साल देखेंगे, उसके बाद एक्सचेंज होगा। अरे लोगों को सुविधा जो दी है सरकार ने, मेरा एक चीज़ मानना है कि जो मेन बेसिक चीज़ होता है, जो बेरोजगारी, वो बेरोजगारी अभी जो खतरनाक तरीके से बढ़ी हुई है, ठीक है, जिसके लिए सारे लोग हर साल, चाहे वो माध्यमिक हो, चाहे इंटर हो या ग्रेजुएशन हो, हर साल ग्रेजुएशन का जो संख्या जो बढ़ते जा रहा है, और उस हिसाब से जो सरकार का जो इम्प्लीमेंट का जो क्रिएशन है वो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मेरा ये सबसे बड़ा चीज़, ये बेसिक इशू है, ये चीज़ होना चाहिए, देखना चाहिए। ये वंदे भारत चला रही है, तो वंदे भारत से जो है ना, कोई आम आदमी को कुछ ज़्यादा फायदा है नहीं, ठीक है। उसका टिकट का जो प्राइस देखे, जितना वोलेटाइल है, वो आम आदमी जा ही नहीं सकता। वो आप देखेंगे गरीब रथ, नाम है गरीब रथ, लेकिन उसमें कितने गरीब लोग जाते हैं। तो वो सारे चीज़ जो है ना, वो अलग है। वो अपना जो राजनीतिक जो चीज़ है वो है, बुलेट ट्रेन आएगी, वंदे भारत मार्गी, उससे आम आदमी को 3 चीज़ें, रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज़ें है। ट्रेन में जिस हिसाब से सुविधा बढ़ी है, उसके हिसाब से उसका रेट भी बढ़ा है, उसका पैसेंजर का जो फेयर है वो भी बढ़ा है। आप देखिए एसी और नॉन एसी का जो डिफरेंस है, कुछ जो लोग एसी जाना चाहते हैं तो बहुत डिफरेंस रहता है उसमें। तो ये चीज़ कैसे सिर्फ खाली सुविधा ही बढ़ा है, उस हिसाब से फेयर भी बढ़ा है। तो आप क्या चाहते हैं और क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि बस फेयर को जब मिनिमाइज किया रखा जाए, जो हो आम जनता जो हो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। सारी चीज़ तो फेयर हो रहा है, तो कम से कम इस पे जो है काम किया जाए। और थोड़ा टाइमिंग, ट्रेन का टाइमिंग जो होता है, टाइमिंग बहुत मेन होता है। कोई ट्रेन टाइम पर आए, टाइम पर जाए, इसे कहा कि टाइम ही तो मेन है आज के डेट में। इस बार क्या लग रहा है, इस चुनाव में मोदी आएंगे कि राहुल गांधी का चांस है? देखिए इस बार जो है कि दोबारा मोदी ही बनेंगे ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्शन है, बहुत लोग कुछ नाराज भी है, बहुत लोग जो सारी चीज़ मोदी से आशा किए थे। क्या कि देखिए चंद्रयान गया था, सही में गौरव की बात है, लेकिन सिर्फ चंद्रयान ही नहीं ना भाई, बोले थे वो शिक्षा है। आप देखिए शिक्षा, चाहे वो मेडिकल हो, ये सारी चीज़ में कितना बढ़ा हुआ है, सारा चीज़ है। आम लोग सिर्फ चावल फ्री में, कुछ 5 केजी चावल मिलता है, उसी 5 केजी चावल में उसको और आगे सोचने नहीं देता है कि सरकार कहाँ पर क्या दे रही है, नहीं दे रही है। वो चावल पा के आदमी खुश है। तो मेरा मानना है कि देखिए अभी ये जनता जो है ना, वो क्या करेगी वो अभी नहीं कि श्योर मोदी जीतेगा ऐसा कुछ नहीं है, संख्या घट बढ़ भी सकती है। राहुल गांधी का भी चांस कुछ ज़्यादा नहीं है, क्या कि जो आपका जो विपक्ष है उसमें कुछ ज़्यादा कोई बड़ा फेस है नहीं। लेकिन अभी क्या है ना, लोग को ना सही गलत में, और ये चीज़ वो चीज़ जो है ना सोच के समझना करना है कि उसके बाद फिर ये ना हर चीज़ जो है ना, जिस तरह का मोदी सरकार लेके जा रही है, मैंने डेवलपमेंट की बात नहीं करते हैं। किसी का अकाउंट फ्रीज कर देना, किसी सीएम को घुसा देना जेल में, या किसी पर ईडी ला देना, तो ये जितना मनमानी हो रहा है, ये और देश को ना और खराब ले जाएगा। डेमोक्रेटिक जो है ना उस पर आघात होगा। तो डेमोक्रेसी रहना चाहिए, सरकार जो भी जीते। रेलवे में अच्छा ही हुआ है बदलाव। किस तरह से? सरकार मोदी जी का सरकार रहेगा तो और डेवलप करेगा हर चीज़ में। पहले से बहुत ब्यूटीफुल है, साफ सफाई हो गया, हाँ क्लीन है सब। पहले सीट टूटा हुआ रहता था, कोई चार्जर पॉइंट नहीं था, अभी तो सब ओके, कंफर्टेबल सीट पर बैठ कर जा रहा है, और क्या चाहिए। जल्दी चले जाते हैं, पहले तो 12 घंटा 14 घंटा लगता था। नंबर 1 पर आ गया, काम है कि आप बता रहे हैं। पहले से बहुत चेंज दिखाई दे रहा है। लेकिन किस तरह से आपको लग रहा है कि चेंज हुआ है या क्या होना चाहिए? चेंज तो यही होना चाहिए कि बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से भी ज़्यादा बढ़ा है। इसी तरह सरकार को चाइना बॉर्डर पर और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहिए, और उसी से सटा हुआ जितना इलाका है उसमें आवागमन का जो साधन है उसको सुगम करना चाहिए। 20% दिखाई दे रहा है, जैसे वंदे भारत, तेजस, 1-2 नया ट्रेन ला के धीरे धीरे अपडेट कर रही है। अगर जो इसी तरह से पूरा रेलवे को अपडेट किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। नरेंद्र मोदी दोबारा आएंगे वापस, निश्चित आएंगे, बीजेपी आएगी।
कारण कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और जिसका विपक्ष विरोध करता था कांग्रेस आज उसी के साथ है, जिसके खिलाफ वो लड़ाई लड़ते थे आज उसी के साथ है। तो इससे साफ पता चलता है कि उसमें उसका सत्ता का निहित स्वार्थ साधने के लिए सब एक हुए हैं। और भारतीय जनता दल का एक जो मतलब विज़न है वो जनता के नज़र में साफ दिखाई पड़ता है। वो हिंदुत्व हो, चाहे बॉर्डर का इंफ्रास्ट्रक्चर हो या राष्ट्रवाद हो, वो अपने स्टैंड पर क्लियर है, लेकिन कांग्रेस का स्टैंड क्लियर ही नहीं है। वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा इसका कोई पता ही नहीं है। और उसका जो अभी शपथ पत्र भी जो निकाला है उसमें भी बहुत सा चीज़ वो ऐसे दिए हैं जिससे ऐसे लगता है कि वो मतलब किसी एक पक्ष को ही देख के अपना सरकार चलाना चाहते हैं। माइनॉरिटी के वोट से ही उनका सरकार आ जाएगा, ये उनको ऐसा लगता है। क्या बदलाव ट्रेन में हुआ कि बिहार में तो भुखमरिया आ गया कि नीतीश जो है से बालू रोक दिया, दारू रोक दिया, गरीब को खाने वाला अन्न रोक दिया। अब क्या कहते हैं, कोई जो सरकार आवेगा भूखा मरना ही है। अब किसको मिलेगा भगवान जाने। और वहाँ चोर बाजारी है, किसको जो पैसा लेकर के मिलाएगा लेगा। बिहार में तो बालू, पानी, दारू सब बंद कर करके सबको मार रहा है नीतीश। केंद्रों में तो जो है सब कितना को पैसा लेकर के मोदी भागिए गया। सहारा वाला को बंद करा दिया, किसको बंद करा दिया। ट्रेन में तो सुविधा बढ़ी है, कुछ महंगाई के अनुसार तो बहुत सारा इसमें भी किराया बढ़ गया है और पहले की तरह सुविधा कुछ बढ़ा है, इसमें ट्रेन में बढ़ी है। सरकार से हम लोग यही चाहते हैं कि जो आम आदमी को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि रोज़गार के बात नहीं करते सरकार। इस पर ज़्यादा फोकस देना चाहिए सरकार को। महंगाई इतना रफ्तार से बढ़ रही है कि उस पर कंट्रोल करना चाहिए भारत सरकार को। लेकिन मोदी सरकार जितना भी टारगेट रखे हुए 400 के पार, वो संभव तो नहीं दिख रहा है कि 400 पार। पहला बदलाव है आपका बोगी जो एकदम थर्ड क्लास दे दिया है। जनरल जो लोकल चलती है ना उससे भी बदतर आपका ये बोगी हो गया। हम लोग जो करते हैं 10 दिन 15 दिन महीना दिन जो टिकट लेते हैं, क्यों लेते हैं? जनशताब्दी का है ये। इससे तो अच्छी पहले वाली जो बोगी थी वो थी, वो वाली आप इसको लगवाइए जो भी है। हम लोग क्यों टिकट रिजर्वेशन कराते हैं? कराने का कुछ मकसद है ना। 10 दिन पहले हम पैसा रेलवे को क्यों देते हैं? पहला नंबर ये है, अगर गाड़ी हम लोग 6 घंटा बैठते हैं इसमें तो रिलैक्स होना चाहिए ना कि जो ये जनरल है, लोकल गाड़ी है, बैठे अपना थोड़ा दूर के लिए 1 आध घंटा के लिए थोड़ी है। 6 घंटा बैठ कैसे जाएगा? दिखाइए पूरा बोगी में कहीं भी। ठीक है, यही करना है, थोड़ा कुछ सुधार हो बोगी में। सुधार तो है, वंदे भारत का सुधार है, अच्छी बात है, विकास तो है, सब कुछ ठीक है। रेलवे मंत्री का जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छे कर रहे हैं। और हम लोग भी जो न्यूज़ सुनते हैं तो फिलहाल तो मोदी जी का ही माने चर्चा में है, वही जीतेंगे। बाकी तो जो हो रहा है वो आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं और पब्लिक लोग भी जान रही है। स्वाभाविक है, अभी बीजेपी मजबूत है। विकास अब ट्रेन के बारे में लीजिए, हम लोग जो अपेक्षा नहीं करते थे उससे बढ़ के ट्रेन मान लीजिए है, वंदे भारत चल रही है, हाई स्पीड गाड़ी है, ट्रैक है, इतना जो भी चीज़ है कुछ ठीक, बहुत ठीक है, बहुत चीज़ ठीक हुआ। रोड भी बहुत ठीक है। पहले रोड और जो है चलते थे 1 किलोमीटर जाने में भर गड्ढा होता था।